एक खबर जो अफसोसनाक है उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी एक अहम खबर और वो भी बच्चों के आलमी दिन पर। लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो आज हमें नज़र आ रही है। और क्योंकि बच्चों के बदफेली एक ऐसा मसला बनता दिखाई दे रहा है जिसकी रिपोर्टिंग और कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में कमी देखने में नहीं आ रही है। वाक़या कुछ यूँ है कि पंजाब के ज़िला चकवाल के एक मदरसे में एक बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तहकीकात के दौरान इसी मदरसे के 15 से ज़ायद बच्चों से के साथ ज़्यादती का इंकशाफ हुआ। और तहकीकात में जैसे जैसे पेशरफ्त हो रही है सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तक क्या हुआ है और क्या वालिदैन बता रहे हैं? होशरुबा इंकशाफात हैं कि बच्चों की बॉडीज़ के ऊपर कहा जा रहा है कि काटने के भी निशान है, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे गए हैं। आखिर के सारा मामला क्या था, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस अब तक क्या कर रही है? और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि इंतज़ामिया ने पुलिस से रुजू किए बगैर ही जनाब उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया था। तो अब ये पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ तो कर लिया है। हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डीपीओ चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे भी महबूब हुसैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर हाँ। चुके हैं। वो वहां पर बताएंगे कि वहां पर वालिदैन का मौकिफ क्या और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जी महबूब। जी, ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ उस वक़्त सामने आया जब एक तालिब इल्म का वालिद अपने बच्चे से मिलने जामिया मुस्तफ़ा मदरसा गया, जहाँ इसने अपने बच्चे को डरा, सहमा और खामोश पाया। दरियाफ़्त करने पर बच्चे ने तमाम वाक़या बताया, जिस पर बच्चे के वालिद ने थाना सदर चकवाल को इत्तला दी, जिसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और डीपीओ चकवाल वाहिद महमूद की हिदायत पर मुल्ज़मान कारी ज़ीशान और कारी अनीस को जातली और मियाँ वाली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुतासरा बच्चे के वालिद ने बताया कि मज़कूरा मदरसे के 2 उस्तादा ने मुबीना तौर पर 14 दीगर तलबा के साथ ज़्यादती की, जिनकी उम्र 12 से 14 साल है। वाक़े का नोटिस लेते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ मुतासरा ख़ानदान के घर खोखर ज़ेर आए, जहाँ उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को ठीक है तमाम महबूब, कानूनी आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हम ये बात करते हैं। इस वक्त डीपीओ चकवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनी बड़ी तादाद है और ये कब से अमल जो है वो शुरू था यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। किस्सा इस तरह है कि जुमे के दिन खुली कचहरी के दौरान ये मेरे नोटिस में आया। मैं मौके पे फौरन जाकर मुतलका दरसगाह के अंदर जो है वो तमाम बच्चों से इंटरव्यू किया और जैसे ही चीज़ वेरीफाई हुई, एफआईआर दी गई। दोनों मुल्जमान को जिला मियां वाली और जिला रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। अब वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास मौजूद है। जो पीएफएसए है उसने तमाम क्राइम सीन को प्रोसेस कर चुकी है। ट्रेस एविडेंस है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हमारे पास जो नाइफ है जिससे जिक्र हुआ कि अल्फाबेट बनाया जाता है बॉडीज पे, वो तमाम रिकवरी हो चुकी है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, इसमें टोटल 15 के करीब जो है वो विक्टिम्स हैं, जिसमें से जो मेडिकल की बेस के ऊपर बाज बच्चों की बॉडीज के ऊपर लेटर जेड जो है वो लिखा जाता था फ्रॉम जीशान नामी जो ये मुदर्रिस था। और साथ ही साथ जो है जो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, टोटल 68 बच्चे थे, उन तमाम के वालिदैन और उन बच्चों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और ना सिर्फ उनकी तमाम जो है वो जो एविडेंसेस है वो रिकॉर्ड की जा रही है, साथ ही साथ जो दरसगाह की इंतजामिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और अच्छा उनको वाहिद शामिल साहब, तफ्तीश इसमें किया गया। एक चीज़ मैं चाहूँगी जिस पर आप हमें बताइएगा कि मुंतजमीन जो हैं मदरसे के, उनकी जानिब से खुद ही ये दोनों जो हजरात हैं इनको फारिग कर दिया गया नौकरी से मामले का पता चलने पर। लेकिन जिस तरह हम बता रहे हैं कि उनके जिस्मों पर काटने के निशान और 15 से ज़ायद बच्चे जिनकी तरफ से शिकायत है, तो यानी ये काम काफ़ी अरसे से चल रहा था। इन्होंने अपने तय कैसे सज़ा दे दी, पुलिस से रब्ता भी नहीं किया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, प्राइमरीली 201 पीनल कोड के तहत जो दफा है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई ला जा चुकी है। लेकिन सबसे अहम जो चीज है, ये जो मुदर्रिस हैं जीशान और अनीस, ये दूसरे अजला से मुतल्लिक थे और ये 2 माह पहले और 1 ढाई माह पहले यहाँ पे एज ए टीचर तैनात किए गए थे।
और उन्होंने यही काम जो कि बेसिकली कभी अमल है, उन्होंने 20 दिन पहले 21 दिन पहले करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने किया तो इंतजामिया ने समझा कि ये जब वेरीफाई किया गया, उनको निकाला गया, लेकिन प्राइमरीली ये जुर्म को छुपाना है, और जुर्म को छुपाना उतना ही बड़ा अमल है जितना कि जुर्म को करना। तो लिहाजा उस इंतजामिया के खिलाफ भी जो है वो FIR के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, वो तफ्तीश के अमल में शामिल है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को गिरफ्तार किया जा चुका है। सही। अच्छा डीपी साहब, इस वक्त जो इब्तदाई तहकीकात हैं, आप उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं, क्या कुछ साइको का अमल है? इससे पहले भी वो किसी न किसी मदरसे में होंगे, वहाँ पर कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकल रहा है, किस किस्म के कार्रवाइयों में मुलव्वस थे? जी, प्राइमरीली जो इंट्रोगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अंडर प्रोसेस है। प्राइमरीली जो चाइल्ड अब्यूज होता है, इन द पास्ट जितने भी रिसर्च पेपर इस पे लिखे गए हैं वो शो करते हैं कि इनका पीछे ट्रॉमेटिक हिस्ट्री होती है। जिस ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को ये आगे चला रहे होते हैं, तो मेरे एक सवाल के जवाब में जो चीज एक लेटर Z के बारे में बताया जाता है, तो उस मुदर्रिस ने कहा कि just for the sake of fun he used to be doing that। तो प्राइमरीली ये कम उम्र थे। कम उम्र मतलब कि टीचर कभी भी 18 साल और 23 साल का नहीं हो सकता। दूसरा, अनमैरिड थे, तो जो भी दरसगाहें हैं नॉर्मली उसमें मैरिड असातिज़ा होते हैं, और खास तौर पे ये बच्चों को डील करने वाली जो इदारा होता है उसमें कम से कम उम्र लोगों को कभी भी रखा नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ ये दोनों वायलेशंस हुई, कम उम्र असातिज़ा रखे गए और गैर शादीशुदा असातिज़ा रखे गए, जिसकी बिना पर ये ऐसा कभी अमल पेश आया। सही। अच्छा वाहिद साहब, यहाँ पर एक चीज़ जो कि काबिल गौर और भी होगी, वो ये कि बाज़ुकात बदनामी के डर से वालिदैन खामोश हो जाते हैं, या फिर उस तरीके से ना रिपोर्ट करते हैं, ना दरख्वास्त देते हैं। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, वालिदैन कितना ताउन कर रहे हैं आपके साथ? क्योंकि इन मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी होगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसमें तमाम वालिदैन हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, कुछ अपनी सिक्रेसी की बिना पे, कॉन्फिडेंशियलिटी की बिना पर, और कुछ जो है ये सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बच्चे के घर में जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब और IGP पंजाब कल तशरीफ लाए, तो ये उस बच्चे की हिम्मत थी और उस खानदान की हिम्मत थी कि उन्होंने इस बुराई के खिलाफ जिहाद के लिए अपने आप को पेश किया और इंफॉर्मेशन दी। तो ये बात एक टैबू है कि नॉर्मली लोग इसको शेयर नहीं करते, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात के मुताबिक इस केस को एक मिसाल बनाया जाएगा, ताकि कभी किसी मुदर्रिस को या किसी इंतजामिया को जुर्रत ना हो सके कि इस कभी अमल की फरोग के लिए कोई भी काम कर सके। अच्छा डीपी साहब, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत से मकातब फ़िक्र के बहुत से मदारिस होंगे, अब क्या आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि इस किस्म का कोई मामला ना हो, और मदरसे की इंतज़ामिया और फिर ख़ास तौर पर वफाकुल मदारिस के ज़ेर असर जो मदारिस होते हैं उनका एक तरीक़ाकार और होता है, क्या अब आप आगे प्लान कर रहे हैं कि इस किस्म के कोई वाक़यात ना हो पाएँ? जी, चकवाल जो है बड़ा पुरअमन शहर है, गाजियों और शहीदों का शहर है, और यहाँ पे तमाम जो मदारस हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। असल में प्रॉब्लम मदरसे में नहीं है, प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल में है जो कि विदाउट वेरिफिकेशन और विदाउट साइकोलॉजिकल जो एक असेसमेंट है उसके बगैर रखा गया। तो आपने फरमाया कि इसके बारे में इक़दामात क्या किए गए हैं। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अहकामात के मुताबिक उनके ऐसे तमाम जो एक उसे हम कहते हैं स्क्रूटनी का अमल, उसको जरा सख्त किया जा रहा है, क्योंकि मदरसों को इन तमाम बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो DPS स्कूल है हमारा, वो कमिश्नर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं, उन तमाम को वहां पे एडमिट किया जा रहा है और स्कॉलरशिप के तहत एडमिट किया जा रहा है। रिहेबिलिटेशन के फेज के मुताबिक उनके मुख्तलिफ ऐसे अहकामात हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ऑर्डर किए हैं, और इंशाल्लाह ताला इंश्योर किया जाएगा कि इस केस के अंदर भी और अदरवाइज भी ऐसे तमाम इक़दाम किए जाएं, जिस तरह के हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दरअसल इसी बात को फ़रोग़ देता है जो कि हमारे चैलेंज्ड पीपल हैं या ऐसे लोग जो हैं जो कि मार्जिनल कैपेसिटी में आते हैं, तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल आपकी काविशें हैं, और दूसरा बच्चों के वालिदैन का कॉपरेशन है, जिसकी वजह से ये मुजरिमान जो है इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस सारे
मामले पर हमें बताया कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। और मुदस्सिर, मेरे ख्याल में ना पेरेंट्स को बच्चों पर बड़ी खास नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल, कि उनका रवैया क्या चेंज हो नजर रहा के है। साथ दोस्ती का रवैया हो बिल्कुल। कि बच्चे इजीली जो है उन चीजों के बारे में बता भी सकें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।